भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध चतुर्थोध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। आप लोग सावधान होकर सुने। उद्धवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा प्रीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंसित ज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः तेषां मैरेय दोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतिरवावासीर्द्वेणूनामिव मर्दनम्। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदयों को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान त्वात्म मायाया गतिं तामवलोक्य सह सरस्वतीमुपस्य पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वां प्रयाहीति श्वाकुलं समजिहिष्णुरा। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरी आश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। अथापि तद्धिपेतं जानन्नः मंदिरं पृष्ठतो अनवगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं केतनम्। श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोरभिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रीतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आँखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर वे भी आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोकाननुचरण सिद्ध आसाद दीक्षया। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावानतकन्धरस्य अशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विस्मयन्नुवाच।
मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद् दुर्वापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की। स एष साधो चरमो भवाना मासादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दृष्ट्या ददिश्वान विशदानुवृत्त्या। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपने अनन्य भक्त के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पूर्व काल में पद्म काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी भोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये पदमे निखण्याय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभाषं यत् सूरयो भागवतं वदन्ति। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहो रथो रोमास्खलिताक्षरस्तं प्रमुञ्च सुच्यः प्राञ्जलिराबभाषे। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, को नीसते पाद सरोज भाजम सुदुर्लभो अर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रविश्नोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिसेवसो सुखः। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्ते दुर्गाश्रयोस्थारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत्प्रमादायुताश्रयः स्वरात्मनर्तेह खिदति धीरविद्यामिह। स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषोत्तम को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभो, आप निष्क्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं
और द्वारिका के किले में जाकर छिपे रहते हैं तथा स्वरात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ भ्रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मत पूछा करते थे, प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। मंत्रेषु माम वा उपहूय यत्त्वं कुंठिताखंड सदात्मबोध पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव। ज्ञानं परं स्वात्ममरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्त वदाज्ञसा यद् वृजिनं तरेम। स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। इत्यावेदित हार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश किया। स एव माराधित पाद तीर्था दधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवित्य देव मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा। सोऽहं तदर्शनाह्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपोदीर्घं ते पादे लोकभावनः। इस प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैंने यहाँ आया। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करके दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एक एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसंबधं ज्ञानेना समयक्तक्षा शोकमुत्पतितं बुधः स तं महाभागवतं प्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादभ्यदतेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्महरः प्रकाशं
यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नो अर्हति यद्धि विष्णोर्भिक्त्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धवाच ननु ते तत्त्वसराध्य ऋषिः कोशावरोऽन्तिमे साक्षात् भगवता दृष्टो मर्त्यलोकम जिहासताम्। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुण कथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिनेयमस्व सुप्तां समुसित औपगर्विनिशां ततोगात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजोवाच निधनमुपगतेषु विष्णुभोजेष्व अधिरथ यूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथं वसिष्ठ उद्धवोय धरिरपि त्यज आकृतिं प्रधीशः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, विष्णुकुल और भोज वंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपथ नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाक्षितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्षन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपर्ते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत युद्ध एवाधा संप्रत्यात्मवतांबरः। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव जी ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। न ऊर्ध्वोऽपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मदवैनं लोकं ग्राहेण्यः तिष्ठतु। एवं त्रिलोकगुरुणा संदष्टः शब्दयोनिना बदयाश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्रीहरि की आराधना करने लगे। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना
बदर्याश्रमासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवाक्छुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपातदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहनाशं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरुक्षेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भगवते रुरोध प्रेम विह्वलः। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्रीहरि की आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना सी विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा जब यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। कालिन्द्याः कितिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्राशुतो मुनिः। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।